नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत आभार है आपके अपार समर्थन के लिए। आज आपके साथ चर्चा का विषय जो लाया हूँ वो थारपारकर गौ माता के संदर्भ में लाया हूँ। थारपारकर गौ माता सर्वोत्तम क्यों है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। भाइयों, आप सभी के इस अपार समर्थन के लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। जो भी भाई प्रथम बार इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपका ये समर्थन सदैव मिलता रहे। भाइयों, थारपारकर नस्ल सबसे अच्छी नस्ल है। इस नस्ल की गोमाताओं के सेवा का जो मौका मुझे मिला आदरणीय प्रेम सिंह जी भाई साहब के माध्यम से, तो उनका सदैव आभारी रहूँगा। दोस्तों, हमने जब इस फार्म को प्रारंभ करने का प्रयास किया था तब कई विचार थे, गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, राठी सभी, पर लोकल ब्रीड होने के कारण हमने थारपारकर नस्ल पे कार्य करना प्रारंभ किया। और इस नस्ल के लिए मैं जैसलमेर, बाड़मेर के रेगिस्तानों से लेकर बीकानेर और बाकी कई क्षेत्रों में, और जहां बाहर भी संवर्धन के विषय पे काम हो रहा था थारपारकर में, वहां तक मैं घुमा हुआ मैंने देखा है। मैं सर्वोत्तम क्यों मानता हूं, उसका सबसे अच्छा कारण तो ये है कि एग्रेशन बहुत ही कम होता है और प्रेम भाव बहुत ज़बरदस्त होता है। नया व्यक्ति भी जब इस गोमाता के पास आता है तो ये एग्रेसिव नहीं होती है। दूसरा कारण, मैक्सिमम गोमाताएं जो भी थारपारकर में हमारे यहाँ पे है, उनमें किसी भी गोमाता के जब दूध निकालते वक्त आपको टांगे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस कारण से एग्रेशन कम है और बड़े आराम से इस गोमाता का दूध निकाला जा सकता है। और जो हम सबसे बड़ी मुख्यतः बात करते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर के तपते रेगिस्तान में, जहाँ पर इंसान और कोई भी पशु पक्षी के रहने की बड़ी ही मुश्किलात होती है, उस सिचुएशन में भी ये गोमाता आराम से रहती है। किसान दिन भर सिर्फ गाय को घर पे रखता है और शाम को 4-5 बजे उसे छोड़ देता है, और रात भर वो गोमाता जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसको चर के वापस घर पर आती है। दूसरे दिन सुबह फिर से दूध देती है और उसको शाम को फिर से छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब अकाल की स्थितियाँ थी, अभी तो अकाल और नहर का पानी भी आ गया, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक एक बूंद पानी नहीं बरसता था, उस समय भी यह गोमाता दूध देती थी और किसान के लिए भरण पोषण का माध्यम बनती थी। आप देख रहे हैं वो ऐश्वर्या बड़ी सुंदर हो गई है। दोस्तों, आप सभी का अपार समर्थन मिल रहा है, उसके हृदय से हमेशा आभारी रहूँगा। तो उस सिचुएशन में जहाँ पर बरसात का एक छांटा नहीं पड़ता था, वहाँ पर भी ये गोमाता 3-3, 4-4 साल तक सर्वाइव करती थी। उसकी, इस गोमाता की वो ताकत है और बहुत कम खा के भी दूध देती है। असली अच्छी नस्ल की जो गोमाता है थारपारकर की, अभी हम संवर्धन पे प्रयास कर रहे हैं। ब्रीडर सोसाइटी भी बनेंगे और बहुत सारे लोग जुड़े, उसके माध्यम से अच्छी गोमाताएँ तैयार हो, अच्छे से अच्छी नंदी सभी जगह पहुँचे, उन विषयों पे हम सभी काम कर रहे हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात मैंने सुनी या जो कही गई, इसको हम परिभाषा भी कह सकते हैं कि जब गोमाता निकलती थी और रास्ते में पानी कहीं नहीं होता था, तो सुबह जब ओश गिरती है दोस्तों, उस ओश के माध्यम से गोमाता जो भी घास के ऊपर या कहीं पे जो पानी होता है, उतना सा पानी पी के भी ये गोमाता सर्वाइव करने की क्षमता रखती है। तो सबसे विकट परिस्थितियाँ दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर जैसी परिस्थितियाँ, जो भी भाई देख रहे अधिकतर नहीं गए हो, तो मैं उनको बता दूँ, सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ है दोस्तों। आप वहाँ पे खुले में जब टेम्परेचर होता है मई जून का, आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। उस गर्मी के अंदर भी यह गोमाता सर्वाइव करने की क्षमता रखती है, और जो इतनी गर्मी में सर्वाइव करती है, उस गर्मी को सहन करके जो दूध देती है, उस दूध की क्या ताकत होगी, उसके गोमूत्र की क्या ताकत होगी, उस गाय की क्या क्षमता होगी, आप सभी सोच सकते हैं दोस्तों। आज आपको आपके सामने रानी गोमाता, रानी वन को दिखा रहा हूँ। पीछे जो आ रही है वो ऐश्वर्या गोमाता है। तो दोस्तों, थारपारकर नस्ल पे अवश्य काम करें, इससे सर्वोत्तम नस्ल कोई नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने के लिए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मैं जब भी जैसलमेर, बाड़मेर के रेगिस्तान के क्षेत्रों में गया हूं और वहां पे जब इस गोमाता को मजबूती से खड़ा देखा है, और जहां पे कम पानी और चारे की भी कम प्रचुरता है, वहां पे किसान के कपड़ों पे एक सल नहीं पड़ता है। वो कोयला लोटे में डाल के भी अपने प्रेस करके अपने वाइट कपड़े पहनता है, तो और जो भी रूखी सूखी मिलती है घी या रोटी के माध्यम से खा के भी वो अपने आप को मजबूत रखता है। दोस्तों, कई घरों में तो ऐसी सिचुएशन होती है सिर्फ घी रोटी ही खाने को मिलती है। तो ऐसे, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं, कुछ नहीं, सब्जियाँ वब्जियाँ कहाँ पे होगी, ऐसी सिचुएशन में भी इस गोमाता में वो क्षमता है दोस्तों। सबसे सुंदर गोमाता दिखने में भी और दूध देने में भी, और सभी हिसाब से बहुत अच्छी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सही जानकारी पहुँचा पाया हूँ। दोस्तों, सबसे सर्वोत्तम गोमाता है थारपारकर गोमाता, उसके बारे में आप सभी तक इच्छा हुई थी आज एक जानकारी पहुँचाने की।
आपसे चर्चा करने की दोस्तों। मैंने बहुत जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्रों में देखा है, बहुत कठिन परिस्थितियों में ये गौमाता रहती है, इसलिए मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। भाइयों, आने वाले समय में जीव जंतु कल्याण एवं कृषि शोध संस्थान के माध्यम से बहुत सारे भाई जुड़कर आप सभी के सहयोग से ऐसी सारी नस्लें जो कि विलुप्ति की कगार पर है, उन पर हम सभी कार्य करने का प्रयास करेंगे और उन नस्लों को वापस संरक्षित संवर्धित करने के लिए भी प्रयास करेंगे। गोबर गौमूत्र पे जितने भी रिसर्च पूरे भारत में हो रहे हैं, वो रिसर्च सभी तक पहुँचे, वो टेक्नोलॉजी सभी तक पहुँचे, उस पर प्रयास करेंगे। गाय पुनः घर का धन बने, तभी गौ माता बचेगी। जय गौ माता, जय गोपाल।